बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज आपको मैं किसी भी नाम के आदाद निकालने का तरीका बताने जा रहा हूँ, चाहे वो कोई अल्लाह ताला का नाम है या कुरान पाक की कोई आयत है या अस्माए इलाही में से कुछ भी है, या आप किसी भी शख्स के नाम के आदाद निकालना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आपने ये जो चार्ट आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इस चार्ट को याद कर लेना है और इस चार्ट के नीचे आपको हर हरफ के आदाद नजर आ रहे होंगे। उस हिसाब से आपने आदाद निकाल लेने हैं। मिसाल के तौर पर किसी शख्स का नाम है अली, तो हम अली के नाम के आदाद निकालेंगे तो हम आइन के आदाद लेंगे। आइन के आदाद हैं 70, और उसके बाद लाम है, लाम के आदाद हैं 30, और उसके बाद है या, तो या के आदाद हैं 10। तो यूं अली शख्स के नाम के आदाद जो हैं वो बनेंगे 110। इसी तरह आप किसी आयत का, यानी कुरान पाक की कोई आयत है या अस्माए इलाही या उसके नाम के आदाद आप किसी अंदाज से निकाल सकते हैं। इसी तरह एक दूसरा तरीका है आदाद निकालने का, वो जदीद तरीका है जो आजकल नया दौर है। आपको पता है हर चीज के अंदर जिद्दत आ रही है, तो आप प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और प्ले स्टोर के ऊपर आपको एक ऐप मिलेगी जिसका नाम है आदाद कैलकुलेटर। इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इस ऐप को ओपन करें। ओपन करने के बाद ये जो आपको स्क्रीन नजर आ रही है, यहां पर आप नाम इंटर करें जिसके भी नाम के आदाद आप निकालना चाहते हैं। जैसे हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के आदाद निकालते हैं तो ये आपको देखें स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, 786 निकले हैं। इसी तरह अगर हम निकालते हैं मोहम्मद, मीम हा मीम दाल, इसके आदाद निकालें तो ये निकलते हैं 92। तो इस तरह आप किसी भी नाम के आदाद या किसी भी कुरानी आयत के आदाद निकाल सकते हैं और फिर इसको इल्मुल आदाद के जरिए किसी भी जगह पर, चाहे नुकूश के अंदर, तकसीर के अंदर या किसी भी जगह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये कोर्स पसंद आया है, इस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।